खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन इस सबक में, जहाँ पर हम सम्स कैलकुलेट करेंगे। आसान सी चीज़ है ये। जब हम सम सीख लेंगे तो ये हमें काम आएगा एवरेजेस औसत कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि याद होगा आपको कि हमने एवरेजेस या औसत जो है जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम बहुत सारे नंबर्स को आपस में जमा करते थे, सम करते थे, और उसके बाद फिर डिवाइड करते थे जितने नंबर हमारे पास हमने आपस में ऐड किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ सम वाला हिस्सा जो है उसको कर रहे हैं, और ज़रा देखेंगे कि कुछ ऐसे सवाल जो ज़रा थोड़े से टेढ़े होते हैं, जिनको ट्रिक क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास सवाल जो है वो इस तरह से है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी हमारे पास मुतवातिर जो हैं वो 5 सही आदाद हैं जिनको इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। उनको अगर हम आपस में जमा करें, ऐड करें, तो वो हमें 200 उनका जो है वो सम मिलता है। तो सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ऐसे 5 जो हैं वो मुतवातिर इंटीजर्स हैं, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 200 है। तो उसमें से सबसे छोटा जो इंटीजर नंबर है, सही अदद है, वो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई 5 नंबर दिए हुए और हमसे कहा गया हो कि इसका जमा करके हमें बताएं, वो तो बहुत आसान सवाल हो जाता है। हम थोड़ा सा ये ट्रिक क्वेश्चन किस्म के है हमारे पास, टेढ़े से थोड़े से, जहाँ पे हमें सम दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि नंबर किस तरह के थे, और ये पूछा गया है कि उनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो मालूम करके बताएं कि वो क्या है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है कि वो एक के बाद एक फौरन, यानी जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। 1 के बाद अगर आप 3 चले जाएं तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं, क्योंकि बीच में 2 रह गया। ठीक है, तो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास। इंटीजर्स यानी सही आदाद जिन्हें कहते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो हम x जो है वो ले लेते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट है वो नंबर। तो जो दूसरा नंबर होगा उसके फ़ौरन बाद वो x+1 की सूरत में लिखा जा सकता है, उसके बाद वाला x+2, x+3, x+4। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको एक एल्जेब्रिकली तरीके से जो है ना, बाकायदा एक मेथड के ज़रिए इस सवाल को सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि गैस लगाना शुरू कर दें कि कौन से 5 ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हमने x ले लिया। अब वो नंबर के जो हमें मालूम करना है, जो स्मॉलेस्ट है उन 5 नंबरों में सबसे छोटा है, और उसके बाद वाला नंबर क्योंकि कंसेक्यूटिव है इसलिए x+1 होगा, उसके बाद वाला x+2 होगा, उसके बाद वाला x+3 होगा, फिर x+4 होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये है वो नंबर x+1, x+2, x+3, x+4, 5 नंबर कि जिनको अगर हम आपस में जमा करें तो हमें वो सम जो है वो 200 मिलता है। अब x अगर हमें पता चल जाए तो हमें वो 5 नंबर जो है वो हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर जो हो गए x की सूरत में जो लिखे हुए हैं, उनका सम 5x, सारे x हमने आपस में जमा कर दिए, जोड़ दिए, और फिर 1+2+3+4 जो है वो 10 हो गया। तो ये 5 नंबर जो हैं इस शक्ल में, इनका सम जो है वो 5x+10 हो गया, और ये सम हमें पहले से दिया हुआ है, वो है 200 या 200। तो 5x+10 जो है वो 200 हो गया। ये हमारी दर्जा दोम या लेवल 2 की जो है वो अलजेब्रिक की इक्वेशन हो गई, जिसको हम बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 10 से जान छुड़ा लेते हैं उल्टे हाथ पर, तो 5x बराबर हो गया 190 के, 200 में से 10 निकल गया, और फिर उसके बाद 5 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं इस इक्वेशंस की। तो हमारे पास 190 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ गया 38। ठीक है जनाब, तो 190 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 38 आए। तो हमारा जो सबसे छोटा इंटीजर नंबर है इन 5 नंबरों में, जो बराबर बराबर एक दूसरे के हैं, वो 38 है। ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि जी अगर आपके पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम 200 है और उसका एवरेज क्या है, तो बहुत आसान है उस एवरेज को कैलकुलेट करना। मसलन x हमारे पास जो है वो 38 है, अगला नंबर जो है वो x+1 39 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 41 और 42, 38, 43, 40, 41 और 42, ये वो 5 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए कि जिनका सम जो है वो आप करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं कि 200 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें सम करने की ज़रूरत नहीं, हमें पहले से मालूम है कि ये 200, उसको हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज जो है वो 200 डिवाइड बाई 5, 40 एवरेज। तो अब आप देखें ये एवरेज जो है उसको आप कई तरीके से जो है वो देख सकते हैं। इस यहाँ पर जो हमारे पास 5 नंबर हैं, और क्योंकि बिल्कुल मुतवातिर हैं, कंसेक्यूटिव हैं, इसलिए जो बीच वाला नंबर है वो हमारा बिल्कुल बराबर है एवरेज के या औसत के। ठीक है, तो आप देखें 40 जो है वो बिल्कुल बीच वाला नंबर है, इसके दोनों तरफ जो है वो नंबर जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बराबर से फैले हुए। तो आप किसी तरह से भी सवाल ये आपको दिया वो सम दिया हुआ हो, एवरेज निकालना हो, तो आप फ़ौरन ही जो है वो डिवाइड करके जितने भी नंबर हैं आपके उससे एवरेज निकाल सकते। चलें एक सवाल और करते हैं। हमारा फ़र्ज़ करें कि सवाल जो है वो इस तरह से है कि हमारे पास सम जो है 7 ऑड
जिन्हें उर्दू में ताक नंबर्स भी कहते हैं। तो हमारे पास 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। यानी यहाँ पर जो अभी आप देखिएगा कि जो पीछे हमारे बोर्ड पे इसको सलमान साहब लिख रहे हैं, ये इसको ठीक करेंगे। अ, तो हमारा सवाल यह है कि हमारे पास 7 या 7 जो हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, जिनका सम अगर उनको हम आपस में जमा करें, ऐड करें, तो 217 होगा। और सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, देखें आप पीछे जो है वो उसको काट के और सही लिख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल हो गया हमारा कि हमारे पास 7 या 7 जो हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं, ऑड यानी ताक नंबर्स, वो 217 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है, इंटीजर सही अदद जो है, वो कौन सा है। ठीक है, तो हम x अपना ले लेते हैं, वो नंबर के जो पूछा जा रहा है, यानी x जो है वो लार्जेस्ट नंबर हो गया इन 7 नंबरों में से। अच्छा, x जो है वो हमारा जो है वो एक ऑड नंबर है, ये सवाल से हमें पता है। इसके बाद जो इससे छोटा ऑड नंबर होगा वो कितने फासले पे होगा, वो x-2 पे होगा। क्योंकि अगर फर्ज करें कि x जो है वो कोई नंबर है और हम उसमें से -1 करेंगे, तो हमें उससे छोटा नंबर जो मिलेगा वो इवन नंबर होगा, यानी जुफ्त अदद होगा। तो हमें क्योंकि ये पता है कि ये कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, यानी मुतवातिर ताक आदाद हैं, इसलिए हम जो है वो बीच में जो इवन नंबर्स आते जाएंगे उनको छोड़ते चले जाएंगे। तो अगर x हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, तो उसके बाद वाला जो छोटा नंबर होगा, जो जो ऑड नंबर होगा या ताक होगा, वो x-2 होगा। उसके बाद जो अगला होगा वो x-4 होगा। उसके बाद अगला जो होगा x-6 होगा। उसके बाद x-8 होगा। उसके बाद x-10 और फिर आखिरी x-12। ये हो गए हमारे 7 नंबर। ठीक है, इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि हम ऑड नंबर्स को, यानी हम जो है वो ताक आदाद को तलाश कर रहे हैं, यानी बिल्कुल मुतवातिर सारे नंबर्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि बीच में जो इवन नंबर्स हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको जो हमने जमा किया आपस में, तो सारे x आपस में जमा होके 7x हो गए। और बाकी फिर हमने 2 + 4 6 + 6 12 8 20 20 + 30 और 42 माइनस 42, ये इन्होंने गलत लिख दिया 32। अभी इसको मेरे ख्याल में थोड़ी देर में इन्हें एहसास होगा और ये इसको ठीक करेंगे। तो ये 7x - 42 होना चाहिए। इसको ये 217 और इसमें आप ऐड करेंगे 42 दोनों तरफ, तो ये 259 हो जाएगा। चलिए इनको ज़रा बताते हैं कि भाई इसको ज़रा ठीक कीजिए, 249 नहीं, इसको 259 होना चाहिए। हाँ देखिए, इनको एहसास हो गया है पीछे। और ये अभी इसको ठीक करते हैं, थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं और ये अभी ठीक हो जाएगा। तो दोबारा से ऐड करके देख लें, 2 + 4 6 + 6 जो है वो 12 8 20 + 10 30 + 12 जो है वो 42। ठीक है, तो हमने दोबारा चेक कर लिया और ये देखें, ये इन्होंने इसको ठीक कर दिया, ये हो गया। तो 7x - 42 हो गया ये, जो हम पहले से कह रहे थे। और तो 42 जब आपने दोनों तरफ ऐड किया तो ये 259 हो गया। ठीक है ना, चले, तो ये छोटी सी एक गलती हो गई थी, वो हमने ठीक कर दी। तो 259 को जो हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 गया पूरा, तो 21 और 49 37। तो x जो है वो हमारे पास 37 जो है वो आ गया। ये कौन सा नंबर है, ये है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर है उन 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स में। 7 मुतवातिर जो हैं हमारे पास, जो ताक आदाद हैं, जिनका सम 217 के बराबर। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप x की जगह 37 रख के और ये सारे 7 नंबर जो हैं वो बासानी जो है वो निकाल सकते हैं। x 37 हो जाएगा, तो x 37 हो गया। x-2 जो है वो 35 हो जाएगा। x-4 33 हो जाएगा। x-6 31, x-8 29, x-10 27 और आखिरी नंबर जो है वो 25। और आप इन सब नंबरों को ऐड करके और देख लें कि ये 217 होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बाकायदा एक तरीके से, एक मेथड से अलजेब्रिकली इसको हल कर लिया। ठीक है ना, अब चाहिए और मज़े की